स्टडी विथ के आर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आज का पेपर है 2016 फरवरी का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लेक्चर होने जा रहा है संस्कृत के लिए। इससे पहले हमने सभी पेपर्स का वीडियो बना करके प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जा करके उससे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालकय हस्यते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। तो बालकय हस्यते का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालका हसन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है। तो इसका पता मूल्यांकन के द्वारा लगाया जाता है। अच्छे पठन के गुण बताइए। अच्छे पठन के याज्ञवल्क्य की शिक्षा में है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में अच्छे पठन के गुण निर्दिष्ट किए गए हैं। किस प्रकार से किसी पाठ को पढ़ा जाए ताकि उसकी विषय वस्तु का सहज भान हो सके, इसका निर्देशन याज्ञवल्क्य द्वारा प्रदत्त शिक्षण पद्धति में है। याज्ञवल्क्य ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के वैदिक काल के एक दार्शनिक एवं ऋषि थे। आप वैदिक साहित्य में शुक्ल यजुर्वेद और वाजन से इस शाखा के दृष्टा हैं। बृहदारण्यक उपनिषद इसकी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हितोपदेश का संबंध किससे है। तो हितोपदेश का संबंध कहानी कथन विधि से है। किससे है? कहानी कथन विधि से हितोपदेश का संबंध है। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। किसकी रचना है? नारायण पंडित की रचना है। इसमें कहानी कथन विधि का निरूपण किया गया है। पंडित नारायण ने पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथ की मदद से हितोपदेश नामक ग्रंथ का सृजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत शिक्षा में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास का सिद्धांत है। क्या है? अभ्यास का सिद्धांत है। संस्कृत शिक्षा में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास का सिद्धांत है। निरंतर शब्दों के उच्चारण अभ्यास से वाक्यगत दुर्बोधता सहजता में बदल जाती है। अगला है 66 नंबर की अर्थ समझाते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है। तो अर्थ समझाते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को ये पारायण विधि कहा जाता है। हरिस सेते में संधि सूत्रानुसार क्या होगा? तो ये होगा अस्तोष्णशांचु, यही सूत्र होगा हरिस सेते में। नेक्स्ट है पूर्व पदार्थ प्रधान। तो पूर्व पदार्थ किसमें प्रधान होता है? पूर्व पदार्थ वो अव्ययी भाव समास में होता है। किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद समास होता है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास क्या कहलाता है? वह समास द्विगु समास कहलाता है। अगला होगा कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबद्ध है? तो यह भवभूति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्यविष्याहमति पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये ग्रंथ उद्धृत है रघुवंशम से। किससे? रघुवंशम से उद्धृत है। कौन्तेय पद में कौन सा पद विद्यमान है? कौन्तेय पद में ढक पद विद्यमान है, प्रत्यय विद्यमान है, ढक प्रत्यय विद्यमान है। नेक्स्ट है कि कर्तृ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर्तृ शब्द में ऑप्शन नंबर बी त्रिच प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि उपागम में कौन सा समास है? तो उपागम में ये ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कि किरातार्जुनीय अर्जुनियम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से पाशुपत वो अस्त्र प्राप्त करते हैं। उत्तरामचरित्र कृति किसकी है?
उत्तर रामचरित्र की कृति किसकी है? तो ये भवभूति की उत्तर रामचरित्र कृति है। नेक्स्ट है कि अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो य र ल व अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कहलाते हैं? य र ल व ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि उसमें व्यंजन कौन सा है? उसमें व्यंजन ये स स स ह उसमें व्यंजन कहलाते हैं। दत्यारी में कौन सी संधि है? दत्यारी में स्वर संधि है। कौन सी है? दत्याधन अरि अच्छा दत्ती धन अरि दत्यारी हो जाएगा, ये यण संधि हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है नायक में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने धन अक, ने नहीं नय होगा, ठीक है, क्योंकि नायक है ना, आ की मात्रा है इसलिए नय होगा। नय धन अक अक्षरा काण, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीय विभक्ति युक्त हुई है, तो ये यंग विकार क्या हो जाएगा? यंग विकार सूत्र लगा है। परस्मै पदी देने का अर्थ निदा धातु से प्रथमा पुरुष बहुवचन रूप बनेगा, तो ये बनेगा ददति। क्या बनेगा? ददति। नेक्स्ट है द्यधि का पश्चशतम किस संख्या का वाचक है? तो द्यधि क पश्चशतम, तो ये जो है 50 और शतम मतलब कि 500, पश्चशतम मतलब 500 और द्यधि क प मतलब 2, तो ये 502 हो जाएगा। ये 50 द्विपश्चात के लिए 52 हो जाएगा और पंचविंशति के लिए 25 होगा, 50 के लिए 50 तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलनिधि पद का पर्याय शब्द क्या होगा? तो जलनिधि जो है ये समुद्र को कहते हैं। जब जल के पर्यायवाची में निधि जोड़ देते हैं तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे जलनिधि, वारिधि, नीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारिस, ये सभी ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नदी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप बनेगा, तो ये बनेगा नद्याम। क्या बनेगा? नद्याम। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो रामस्य विना जीवंतु नो सहे बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। बृहत्त्रयी में रघुवंशम नहीं गिना जाता है। लघुत्रयी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ये लघुत्रयी के ग्रंथ हैं। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। लता कुंज, कुंजन्म, दवदली पुंज, चपलयन में अलंकार कौन सा होगा? तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। जीवेषु मानवा स्रष्टा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति जीव विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसमें विधायक सूत्र होगा ऑप्शन नंबर सी, यतश्च निर्धारणम। क्या होगा? यतश्च निर्धारणम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। आप यदि और भी वीडियोस लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं।